हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन रात के 1 से 1:30 और मैं यहाँ पर बैठ कर रही हूँ अपनी स्केचिंग। कोई भी काम होना इजी नहीं होता। देखने वाले को लगता है कि यार ये तो बहुत नॉर्मल सा काम है, बहुत इजी सा है और इसमें कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती, मगर जो करते हैं ना उनको पता होता है कि हमने इसके पीछे कितनी रातें जागी, कितनी एफर्ट की, क्या कुछ हमने इस काम के लिए या इस मकसद को हासिल करने के लिए किया। खैर, आप सब लोग मेरे लिए प्रे किया करें, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे डिज़ाइन बना रही थी जो कि छोटे बच्चियों के कैजुअल ड्रेसेस में यूज़ होते हैं। जैसे अब गर्मी है तो कुछ बच्चियों के डिज़ाइन है और ये तकरीबन जो 2 फ्रॉक्स है ना, ये बड़ों के डिज़ाइन है। और ये वाला जो डिज़ाइन किया ना, मुझे ये अपने लिए इतना पसंद है ना, जब भी मुझे कभी ऐसे चांस मिला, मार्केट गई तो मैं अपने लिए ऐसे स्टफ कपड़ा और इस तरीके की डिज़ाइनिंग ज़रूर करूँगी। और ये 2 बाकी ये बच्चियों के लिए। और आप लोग मुझे बताइएगा कि ज़्यादा फ्रॉक वाले ड्रेसेस डिज़ाइन करूँ या शलवार कमीज़ वाले ड्रेसेस डिज़ाइन करूँ, आप लोग को क्या पसंद। तो जी फ्रेंड्स, अब करते हैं रोल पार्टी। काम से लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। ऐसे आंखें थकने लगी हैं, इतनी सारी चीज़ें सोचना, उनको डिज़ाइन करना, फिर उनके लिए मेजरमेंट, कपड़ा, ये सारी चीज़ें भी माइंड में बनाना कि सिल्क पे बनेगा, कॉटन पे बनेगा, शेफून पे बनेगा। बहुत ज़्यादा दिमाग थकाने वाला काम है। तो उसमें लेते हैं हम ब्रेक और खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर मैं देखें आज कितने, मेरा अंदाज़ा तो ये है कि ये पेज पूरा कंप्लीट कर लूँ, लेकिन जितने हो सके उतना मैं करूँगी, ज़्यादा एफर्ट नहीं करूँगी। सुबह अम्मी को हॉस्पिटल भी लेकर जाना है तो अभी सोना पड़ेगा, शायद 2 बजे तक सो जाऊँ मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हो रहा है जी नाश्ते का टाइम और आज नाश्ते में चने की दाल रात की बची हुई और अंडा और उसके बाद चाय और कड़क पराठा। कड़क पराठा और चाय जब नाश्ते में मिल जाए ना, ओए होए होए होए, मज़े हो जाते हैं हमारे। चले नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद मिलते हैं। तो चलें जी जनाब, नाश्ता वाश्ता तो हो गया है डन और साथ ही मैंने अपना किचन भी चमका लिया है। सारे काम वाम जाने से पहले ख़त्म कर जाऊंगी ताकि जब वापस घर आऊँ ना तो मुझे घर बिखरा हुआ ना मिले, क्योंकि वापस आके इतनी कोई एनर्जी डाउन हो जाती है ना, इंसान का दिल करता है कि हम लोग कुछ करें ना, और पता नहीं है कितना टाइम लगता है हॉस्पिटल में। तो जी फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल और यहाँ पर अम्मी के लिए देख रही थी मैं कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि 2-3 डॉक्टर्स का एक साथ ही हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक ब्रेन के लिए और एक उनके जो दूसरे 1-2 इश्यूज़ हैं उसके लिए। तो यहाँ पर चल तो अम्मी सकती नहीं है तो लिफ्ट यूज़ की है और प्लस व्हीलचेयर यूज़ की है। उसी के ज़रिए अम्मी को ऊपर नीचे जहाँ भी लेकर जाना होता है तो वहीं लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल एक दफ़ा चले जाओ, इतनी कोई भागम भाग होती है, इस टेस्ट की स्लिप बनवाओ, उस डॉक्टर की स्लिप बनवाओ, यहाँ भागो, इधर नंबर आ गया, यहाँ बारी शुरू हो गई, यहाँ लाइन ख़त्म होने वाली है, जल्दी से अपना नाम लिखवा लो। इस तरीके से इतनी भाग दौड़ होती है कि इंसान को समझ नहीं आती, ऊपर जाओ नीचे जाओ। और दूसरा ये कि इस हॉस्पिटल में कैमरा अलाउ नहीं है। जो भी छोटे मोटे क्लिप्स बनाए वो भी छुप छुप के ऐसे जल्दी जल्दी से क्लिप्स बना लिए। तो बस सारा दिन आज हमारा यहीं हॉस्पिटल में ही लग गया था। घर आते आते ऐसा हम लोग थके और हमें शाम रात होने लग गई, इतना हम लोग भागे वहाँ पर। और फिर वापसी पे मामू आए थे अम्मी को पूछने के लिए, तो साथ में पिज़्ज़ा भी लेते आए थे। मामू ने कहा कि अब आप लोग क्या बनाते रहेंगे खाना, तो बस पिज़्ज़ा वगैरह आ गया था। फिर शावेज़ वगैरह सब अयादत करने के लिए आए थे, तो बस वहाँ पर बातें शातें होती रहीं, सारा कुछ। शुक्र है मैं जाने से पहले घर वर साफ़ करके गई थी और मुझे ये वाला स्पाइसी पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है और बनिस्बत उसके चीज़ वाला पिज़्ज़ा इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। वैसे तो दोनों पिज़्ज़े ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा फुली लोडेड चीज़ी पिज़्ज़े लेकर आते हैं ये लोग। इनको पता है कि हम लोग को इतना ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती पिज़्ज़े की कि पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। लेकिन ये कि एमरजेंसी में हमें इतनी लेट हो गई थी रात को आते आते, यानी कि अब खाना बनाने लगते तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती। दूसरा ये कि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसलिए इतना शुक्रिया इनका कि इन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और ये लेकर आए। तो बस भूख इतनी लगी थी कि इंसान को कुछ भी अच्छा लगता है भूख के टाइम, तो बस जो मिल जाए वही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के खा लेना चाहिए, नहीं तो इंसान की हालत वो हो रही होती है ना कि बस क्या ही बोलूं। और वाकई में ही बहुत मज़े के पिज़्ज़े थे, खा के मज़ा आ गया। हाँ जी, बिगड़ी हुई बुआ का उनसे भी बिगड़ा हुआ भतीजा क्या लाए। सारा दिन चीज़ें लाता रहता है, आधी शाम खाता है, आधी मैं 2 शाम हम खाएं।
ओ अल्लाह, कौन खाएगा चिज्जियाँ? छाला दिन चिज्जियाँ भाई, चिज्जियाँ भाई, चिज्जियाँ कौन खाएगा? शाम और मैं। देखिए शाम बाल कटवा के अच्छा नहीं लगता ना, मुझे शाम के बड़े बाल पसंद है और इतनी शरारतें करता है। ये देख कल जाकर लगा है सीढ़ी में, ये सीढ़ी इसके यहाँ घुप गई, अब नील बन गया इसकी गाल पे। अभी मैं काम कर रही थी, सोच ही रही थी कि कुछ खाऊं कुछ खाऊं, इतनी देर में ये बिस्किट लेकर आ गए कि खोलो आप भी खाओ और मैं भी, चलो जी मेरे मजे हो गए। अभी जो इसको पता है ये बिस्किट खुलने वाला है तो तालियां बजने शुरू हो गई हैं। शाम ये कौन खाएगा? ये हम खाएंगे? वाह जी वाह, चलो ताली बजाओ हम खोलेंगे। चिज्जियाँ भाई, चिज्जियाँ, शाम की चिज्जियाँ। तो जी फ्रेंड्स, आज की पूरा दिन की भाग दौड़ के बाद दिल तो ऐसे कर रहा है कि चाय की पूरी ड्रिप ही चढ़ा ली जाए। इतनी ज्यादा थकावट हो गई है ना कि अब और कोई काम करना ऐसे लगता है जैसे महाल हो गया हो। तो यहाँ पर फुल मलाई वाली मैंने सही दूध की चाय ली है, साथ में अपने पार्टनर को बिठाया। हाँ पार्टनर के सर पे हल्का सा पानी डाल के इसको भी किचन में अपने साथ ही बिठाया। इसको बहुत शौक है किचन में, है ना श्याम? आपको बहुत शौक है किचन में आने का? आपको बहुत शौक है? इसको बहुत शौक है किचन में आने का। तो अब इसको भी चाय दूंगी, खुद भी चाय पीऊंगी, फुल मग्गा भर के पानी का पीऊंगी। जिस समय जान आएगी फिर काम स्टार्ट करेंगे और आप लोग को दिखाऊंगी क्या क्या काम कर रहे हैं हम। तो चलें जी फ्रेंड्स, अब खाना पीना तो हो गया, अब अपने काम को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज आपको ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आई होप कि आपको पसंद भी आएगी और आपके लिए ये काफी यूजफुल भी होगी। फ्रेंड्स, हम जो भी ड्रेसेस देखते हैं ना, उनके डिजाइन में ये बेसिक पैटर्न शामिल होते हैं। इन्हीं पैटर्न्स में थोड़ा बहुत रद्दो बदल कर थोड़ा बहुत चीजों को ऐड माइनस प्लस करके एक नया डिजाइन बनता है। जो ड्रेस का पैटर्न होता है या जो बेसिक ड्रेस का डिजाइन होता है ना, वो इन्हीं सारे ड्रेसेस डिजाइनिंग के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जैसे जो मेन डिजाइनिंग होती है वो यही होती हैं और जो बाकी हम लोग नई चीजें देखते रहते हैं वो इन्हीं डिजाइनिंग से रिलेटेड आगे बढ़ती और चलती रहती हैं। अब देखिए जैसे नेक डिजाइन है, इसमें भी सिर्फ 2-3 पैटर्न ही होते हैं और उन्हीं के साथ ही और इनोवेशंस कर और डिजाइन या और चीजें बन जाती हैं। जो बेसिक होता है उसमें हमारा होता है शलवार कमीज, अम्ब्रेला फ्रॉक, पंजाबी कुर्ती, जैसे स्ट्रेट शर्ट होती है उसके ऊपर कोट कॉलर गला बना होता है, लंबी स्लिट सी बनी होती है, उसके ऊपर बटन्स वगैरह लगे होते हैं। ये जेंट्स ड्रेसेस में भी यूज होता है नेक डिजाइन और लेडीज के लिए भी यूज होता है। लेडीज के लिए थोड़ी सी कटिंग और थोड़ा सा अटैचमेंट डिफरेंट होती है और जेंट्स के लिए इसकी सेटिंग और अटैचमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ज्यादा फर्क नहीं होता, मगर ये है कि सेम ये कोट कॉलर होता है। अच्छा, उसके अलावा आ जाते हैं हम साड़ी के लिए। साड़ी के भी जैसे 2-3 स्टाइल हैं स्टिच करने के लिए। उसके अलावा बच्चों के लिए जैसे झबला फ्रॉक हो गया, उसके अलावा शरारा हो गया, उसके अलावा जैसे यूनिफॉर्म स्टाइल होते हैं, उल्टा कॉलर बना होता है जिसमें कॉलर फोल्ड हो जाता है और फ्रंट ओपन बना होता है। और उसके अलावा चूड़ीदार पजामे हो गए जैसे। अच्छा, उसके अलावा ए लाइन शर्ट हो गई, गरारा हो गया। मेन जो हमारे डिजाइनिंग है ना वो यही है। अच्छा, अब इनके साथ ही और एक्सपेरिमेंट कर नए डिजाइन बनते हैं। जैसे आपको मैं और डिजाइनिंग दिखाती हूँ यहाँ पर। बहुत ज्यादा तो नहीं है मगर लेकिन काफी यूजफुल है। अब देखिए जैसे हमारे पास ये स्ट्रेट शर्ट है, इसको ए लाइन में ले लिया है, इसके नीचे इनर लगा लिया और सीधा ट्राउजर बना लिए और हल्के कट से बना लिए, तो ये एक और डिजाइन हो गया। इसी तरीके से देखिए हमारा ये है तो फ्रॉक ही, झबला फ्रॉक, लेकिन इसके अंदर अगर हम चुन जैसे स्टिचिंग के अलग तरीके से दे देंगे तो ये फ्रॉक थोड़ा सा डिफरेंट और हटकर लगेगा। हल्का सा यहाँ फैब्रिक अटैच कर देंगे तो और डिफरेंट सा लगने लग जाएगा। अब जैसे ये है, इसके चुनट में और इसके चुनट में फर्क है। इसके चुनट जो हैं वो प्लेट्स वाले डलेंगे और जो इसके चुनट है ये स्टिचिंग यानी कि सिलाई की गैदरिंग कर फिर डलेंगे। अच्छा, ये भी वी गला है बेसिक, बस बड़ा वी काट कर उसके अंदर फैब्रिक अटैच कर दिया है और बटरफ्लाई लगा दिया है। तो ये फ्रॉक की, लेकिन उसकी जो थीम है उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है बस। अब जैसे ये फ्रॉक है, ये भी सेम ऐसे कटिंग होता है जैसे ए लाइन शर्ट कटिंग होती है या अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग होता है उस तरीके से, और उसके ऊपर ये बो, मतलब इस तरीके की ये जो नेक डिजाइनिंग हम करते हैं ये अटैच कर दी जाती है। उसके अलावा अब हम ये देखें, ये भी है तो फ्रॉक का ही पैटर्न,
सिंपल जैसे हम फ्रॉक कटिंग करते हैं, लंबे कपड़े की पट्टियां काट कर फिर उनमें प्लेट्स वगैरह लगा दिए, नीचे हल्की हल्की सी लेस या डोरी या रिबन जो भी आप अटैच करना चाहें उसकी अटैचमेंट कर दिए। तो ये एक अलग से है, तो बेसिक वही डिज़ाइन जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है, लेकिन आगे देखिए इनमें हल्के से चेंजिंग्स कर हम इस ड्रेस जैसे नॉर्मल सा भी जो कोई ड्रेस हो हम उसको कितना खूबसूरत और कितना अच्छा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सब डिज़ाइनिंग का इम्प्लीमेंट, इनके डिज़ाइन, इनके फैब्रिक, इनकी सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको आगे आने वाली वीडियोस में वक्तन फवक्तन देती रहूँगी, और ये भी बताऊंगी कि कौन सा ड्रेस किस वाले पैटर्न को यूज़ कर बनाया गया है और किस वाले पैटर्न के साथ क्या क्या हमने चेंजिंग्स की हैं। बेसिक पैटर्न यही होते हैं और इन्हीं के साथ हम लोग चेंजिंग्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करती रहती है, और अपनी सब्सक्रिप्शन के ज़रिए मुझे मोटिवेट ही रखें ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छी सी डिज़ाइनिंग ला सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।